धारा 24 उत्प्रेरण ब्रैकेट फुसलाने ब्रैकेट धमकी या वचन ब्रैकेट वादा ब्रैकेट द्वारा कराई गई समस्वीकृति दंडित कार्यवाही में कब विसंगत होती है। प्रश्न पत्र अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई समस्वीकृति दंडित कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्ति युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या अपने ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर देगा। तो चेंज समस्वीकृति का मौलिक कानून धारा 24 से 30 साक्ष्य अधिनियम तथा धारा 164, 281 और 463 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रक्रिया विधि में दिया गया है। स्टॉप यदि न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि अभियुक्त की समस्वीकृति सत्य है तो उसे कोई रुकावट अभियुक्त को सिद्ध दोष करने में नहीं है। स्टॉप लेकिन जहां पर कि यह पाया जावे कि पुलिस की तफ्तीश सत्यता पर कायम नहीं है और अभियुक्त के विरुद्ध कुछ झूठे साक्ष्य लाने की कोशिश की गई है तो वहां न्यायालय को कोई समर्थन प्राप्त करना चाहिए। इसके पूर्व की अभियुक्त दोष मुक्त किया जा सके। स्टॉप चेंज यदि किसी बयान में अभियुक्त कहता है कि वह डकैती के साथ था और यह नहीं कि उसने डकैती डाली थी तो वह समस्वीकृति नहीं कहलाएगा। स्टॉप किसी स्वीकृति को समस्वीकृति बनाने के लिए आवश्यक है कि वह अपराध को अवश्य स्वीकार करता हो। एक समस्वीकृति किसी कथित जुर्म से ताल्लुक रखती है जिसमें कि अभियुक्त दोष रोपित किया जाता है। यदि कोई स्वीकृति किसी अपराध से जुड़ी नहीं है तो वह समस्वीकृति नहीं कहलाएगी। स्टॉप चेंज समस्वीकृति अपराधीकरण या जुर्म इकबाल है। स्टॉप समस्वीकृति शब्द की साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई। स्टॉप समस्वीकृति से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वह स्वीकृति शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। स्टॉप इससे विधान वेत्ताओं का यह आशय प्रकट होता है कि वह स्वीकृति और समस्वीकृति में परिभाषा की दृष्टि से कोई भेद नहीं करते। स्टॉप धारा 17 में दी गई स्वीकृति की परिभाषा समस्वीकृति पर भी लागू होती है। स्टॉप धारा 17 में स्वीकृति को ऐसा कथन बताया गया है जो कि किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। 25 कार्यवाही में की जाती है तो वह स्वीकृति कहलाती है और जब ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिस पर अपराध का आरोप हो तो इसे समस्वीकृति कहते हैं। स्टॉप साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जो परिभाषा समस्वीकृति की निकलती है वह यह है कि समस्वीकृति
ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो किसी विवादज्ञ सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है। जो अनुमान उसका कथन इंगित करे वह कम से कम यह होना चाहिए कि उसने अपराध किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहली धारा 24 में समस्वीकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। यह धारा स्वीकृति शीर्षक के अंतर्गत आती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि समस्वीकृति एक उपजाति है जहां स्वीकृति एक जाति है। अब प्रश्न यह है कि कौन सी स्वीकृतियां समस्वीकृतियां मानी जाती हैं। प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा समस्वीकृति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। पता है उसके प्राकृतिक माने यही होंगे कि कोई स्वीकृति या बयान जो अभियुक्त दे और जिससे यह नतीजा निकले कि उसने कथित अपराध किया है। न्यायाधीश श्री स्टीफेन ने कहा है कि जुर्म, इकबाल या अपराध की समस्वीकृति कराने के लिए जबरदस्ती और प्रेरित किए जाने वाले अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध धाराएं 24 से 26 तिहरी सुरक्षा कवच निर्मित करती हैं, जिनको साबित करने का प्रारंभिक भार अभियुक्त पर होता है कि समस्वीकृति अस्वैच्छिक है। साक्ष्य में समस्वीकृति उसी सिद्धांत के आधार पर ग्रहण की जाती है जिन पर सिविल मामलों में स्वीकृतियां ग्रहण की जाती हैं। अर्थात यह उपधारणा कि कोई व्यक्ति अपने ही हित के विरुद्ध असत्य कथन नहीं करेगा। धारा 17 स्वस्थ चित्त और पूर्ण वयस का ऐसा कोई व्यक्ति जो मामूली साधारण भाषा में कोई कथन करता है और वह ऐसे कथन को करने में अनाचार या दुराचार, धमकी और प्रेरणा का शिकार न हुआ हो, तो ऐसे कथन की भाषा से उसके मामूली स्पष्ट अर्थ से आबद्ध होना चाहिए। इस धारा को अनुचित प्रेरणा के निश्चयात्मक या स्पष्ट सबूत की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि धारा 3 में परिभाषित है। कोई सुआधारित अटकलबाजी या अंदाज जो युक्ति युक्त रूप से ऐसी परिस्थितियों पर आधारित हो जिसे साक्ष्य में बताया गया हो, किसी समस्वीकृति को अपवर्जित करने के लिए पर्याप्त है। किसी अभियुक्त की समस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध ही सुसंगत होती है। यद्यपि धारा 30 इस नियम का अपवाद है। समस्वीकृति शब्द की परिभाषा स्टीफेन ने अपने डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस में इस प्रकार दी है। समस्वीकृति किसी भी समय एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप है द्वारा की गई ऐसी स्वीकृति है जो कथन करता है कि उसने अपराध किया है या जिससे यह सुझाव मिलता है कि उसने अपराध किया है।